जय हिंद दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एक न्यू जॉब अपडेट्स, एक नई सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती है निकल के आ रही है झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से, यानी कि झारखंड सचिवालय की तरफ से वैकेंसी है। किसके लिए? स्टेनोग्राफर के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ये जो वैकेंसी है इसको अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, क्या इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, अप्लीकेशन फी क्या होने वाला है, कौन कौन से एज लिमिट वाले इसको आवेदन कर सकते हैं, इसका पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कि क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। साथ ही साथ सैलरी स्ट्रक्चर क्या है कि आपको इसमें सैलरी इन हैंड कितना दिया जाए और जॉब प्रोफाइल कैसा है, कैसा आपका लाइफ स्टाइल होने वाला है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं कि एक्चुअल में उसमें लिखा क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो है क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची में। उसमें जो डिटेल दिया है ये जो नियमित लिखा हुआ है, एक आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा 25/2024 करके, जिसमें लिखा होगा बैकलॉग, यानी पिछली जो वैकेंसी उसके बारे में। उसमें ज़्यादा सीट नहीं है, ध्यान आपको यही रखना है कि दोनों के लिए एक ही आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों, ये JSSE 2024। ठीक है, आपको जो आवेदन करना है ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in। ठीक है दोस्तों, फीस की बात कर लेते हैं। फीस मात्र आपको 100 रुपीज़ का फीस देना है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है आपको ऐसा कर। लेकिन जो अनुसूचित जाति यानी SC हैं और ST के हैं उनको सिर्फ 50 रुपये का देना है। ये सिर्फ झारखंड स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, आपको एकदम ध्यान रखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक होगा बैकलॉग रिक्ति है जिसमें सिर्फ एक ही पद है, और एक जो रेगुलर है उसमें लगभग 400 से ऊपर पद है। टोटल वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको ऑनलाइन आवेदन जो आप भरेंगे उसमें इन दोनों के बारे में आपको एक ऑप्शन होगा ताकि आप दोनों को सेलेक्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, कि आपको दोनों को एक ही में भरना है, एक ऑप्शन है वहाँ पे। साथ ही साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देना है, यानी दोनों के लिए अलग अलग फ़ी आपको नहीं देना है। यानी आप अगर जनरल से हैं 100 रुपये का फीस आप दोनों के लिए एक ही बार पे करना है। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। टोटल वैकेंसी देखिए 454 वैकेंसी है, अच्छा खासा पद है। अगर आपके पास नॉलेज है किस चीज़ का, स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड अगर आपको आता है, शॉर्ट हैंड आप अगर कर पाते हैं, साथ ही साथ आपको टाइपिंग का नॉलेज है, साथ ही साथ आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आपके लिए ज़बरदस्त वैकेंसी होने वाला, बहुत ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल होता है सचिवालय का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है सैलरी स्ट्रक्चर। इसमें आपको लेवल 4 का जॉब मिलने वाला है, यानी बेसिक आपका 25,500 से लेके, ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम बेसिक जाएगा 81,100 तक। लेकिन इसमें अगर आप अदर अलाउंसेस को ऐड करते जाओगे, DA HRA बहुत सारी चीज़ें, तो आपका सैलरी लगभग 45 से 50 हज़ार के पास स्टार्टिंग होने वाला है। आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर उसके इक्विवेलेंट भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दिया। स्पोर्ट्स कोटे का भी ऑप्शन है, अगर आप स्टेट से आपने किसी भी प्रकार कला, संस्कृति, खेल कूद में अगर भाग लिया है, युवा कार्य में भाग लिया है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ओलंपिक में उनका अगर आपने कुछ उपलब्धि कर रखा, फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम 21 साल वाले, मैक्सिमम जो है जो जनरल के वो 35 साल, OBC के लिए 37 साल एंड महिलाओं के लिए 38 साल का मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया। SC ST के लिए 40 वर्ष का आपको रखा गया है एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान ये देना है कि एप्लीकेशन को समय रहते ही भर लेना। जाति प्रमाण पत्र का जो बेनिफिट है सिर्फ जो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं उनको ही ये दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाए। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेन होता है एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, आपको बहुत सारे चरण में एग्जाम होना। प्रथम चरण आपका कौशल जांच होगा, यानी स्टेनो, उसमें केवल 2 पत्र होंगे। पहला पत्र जो होने वाला, फर्स्ट जो होने वाला, उसमें आपका स्टेनो का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन पहले आपका स्टेनो हो जाएगा, जिसमें आपको 500 वर्ड दिया जाएगा, 50 वर्ड पर मिनट आपको वो कंप्लीट करना है, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसमें साथ ही साथ आपको देखिए उसमें ट्रायल भी दिया जाएगा, 5 मिनट पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, और 5% जो % तक है आपको उस पर माफ़ है, गलती माफ़ है। ठीक है, वो बाद में जब सुनने के बाद उसको लिखने के बाद आपको कंप्यूटर पर उसको
टाइप भी कर रहा है। टाइप करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसका सेकंड पेपर जो होगा इसमें, वो आपको कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट करेगा, ठीक है, कि कैसे आप MS वर्ड में आप लिखते हैं, आपको MS एक्सेल में जो बेसिक जो होते हैं ऑपरेशन लाइक एवरेज निकालना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस प्रकार की जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं MS एक्सेल में, वो आपको करके दिखाना है। उस आंकड़े को जो पाई चार्ट बनाना, बार चार्ट बनाना, ये सब दिखाना है आपको। उसके बाद पावर पॉइंट में आप जो स्लाइड्स बनाते हैं, मास्टर स्लाइड, प्रेजेंटेशन, ये सब आपको करके दिखाना होगा। इन सबको एक एड्रेस दिया होगा, उस सबको एक डॉक्यूमेंट बनाकर आपको उसमें ईमेल करने को भी बताएगा। उसमें कौन सा ईमेल, आपको एक एड्रेस दिया होगा, बोलेगा इस एड्रेस पे या एक ईमेल आईडी पे इस पे ईमेल कर दीजिए, एक फोल्डर बना के, ठीक है। नॉर्मली इसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का, ठीक है दोस्तों। 150 अंक का ये होने वाला है। मिनिमम 30% चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। मेरिट की बात नहीं करो, पास होने के लिए 30 ही चाहिए, ठीक है। ये आपका सेकंड में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। एक अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो 3 अंक होगा, गलत करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे की पेपर होने वाला। हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए 75 अंक का। दूसरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो भी 75 अंक का होगा। 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला। जीके होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा, ये 25, यानी टोटल 100 प्रश्न हो गए, 300 अंक, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं कौन सा लैंग्वेज आपको लेना है, ये पूरा डिटेल इसमें सिलेबस दिया गया है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आप ग्रेजुएट है, स्टेनो का नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।